मान लो तुम 40 किलो के हो तो तुम अगले 1 महीने में कितना वजन बढ़ा सकते हो? अगर तुमने 5 किलो वजन बढ़ाया 1 महीने में तो तुम्हारे शरीर में थोड़ा बहुत मसल आएगा और थोड़ा बहुत ही फैट आएगा। लेकिन अगर तुमने 10 किलो वजन बढ़ा लिया 1 महीने में तो तुम्हारे शरीर में थोड़ा बहुत मसल आएगा लेकिन थोड़ा सा ज्यादा फैट तुम्हारे शरीर में आ जाएगा। और वहीं अगर गलती से तुमने 1 महीने में 20 से 25 किलो वजन बढ़ा लिया तो तुम्हारे शरीर में मसल तो बहुत थोड़ा आएगा लेकिन फैट और चर्बी बहुत ज्यादा तुम्हारे शरीर में आ जाएगी। इसीलिए हमें हमेशा वेट गेन स्लोली करना चाहिए जिससे हमारा मसल मास ज्यादा बढ़ता है और हमारा फैट कम बढ़ पाता है, तो हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा ताकत रह पाती है क्योंकि हम अपना समय के साथ में मसल मास ज्यादा बढ़ा पाते हैं। अब ताकत का पैमाना क्या है, कैसे हम ये समझेंगे कि किसी के शरीर में कितनी ताकत है? बहुत आसान तरीका, मैं बार बार ये बोल चुका हूं कि 10 से 15 पुशअप किसी से करा के देख लो, 10 से 15 पुलअप करा के देख लो। अगर कोई इंसान 10-15 पुशअप और 10-15 पुलअप आसानी से कर ले रहा है तो इसका मतलब वो 90% लोगों से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि तुम केवल दुनिया के 1% लोगों में आओ तो पिस्टल स्क्वाट्स करके देख लो। अगर तुम 5 पिस्टल स्क्वाट्स आसानी से लगा ले रहे हो तो इसका मतलब तुम दुनिया के 1% ताकतवर लोगों में हो, क्योंकि दुनिया में केवल 1% लोग ही 5 पिस्टल स्क्वाट्स आसानी से लगा पाते हैं। अगर तुम 5 पिस्टल स्क्वाट लगा ले रहे हो तो ये बात कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। आज मैं आपको 30 डेज का चैलेंज देने वाला हूं और इस चैलेंज में आप अपने शरीर को पूरा बदल दोगे 30 दिन के बाद में। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्कआउट्स के बारे में। वर्कआउट एक ऐसी चीज है जो तुम्हें बहुत आसानी से अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने में हेल्प करती है। उसके बाद में दूसरी चीज हम बात करेंगे अपने दिमाग की। देखो, अगर ब्रेन फंक्शन अच्छा नहीं होगा, दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा तो ना ही बॉडी बना पाओगे, ना ही अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा कर पाओगे और ना ही अपने लाइफ में सक्सेस पाओगे। तो दिमाग अच्छा होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में थर्ड चीज जो हम बात करेंगे वो अपने डाइजेशन की, क्योंकि देखो जो भी हम खाना खाएंगे, जब हमको न्यूट्रिशन मिलेगा तभी हमारा दिमाग भी अच्छा काम करेगा, तभी हमारा शरीर भी अच्छे से काम करेगा। तो डाइजेशन को कैसे अच्छा करेंगे इसके बारे में भी मैं तुमको बताऊंगा। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आते हैं अपने वर्कआउट पे। वर्कआउट हम ऐसा करेंगे जिसमें हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़े, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो थोड़े वर्कआउट करके भी शरीर में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा, तो थोड़ा वर्कआउट करके भी तुम्हारा शरीर अच्छा खासा बन जाएगा। जिसके लिए सबसे जरूरी है लेग्स वर्कआउट। पैरों का वर्कआउट करोगे टेस्टोस्टेरोन तेजी से बूस्ट होगा, जिसमें सबसे पहले हम पिस्टल स्क्वाट्स करना सीखेंगे। पिस्टल स्क्वाट्स कुछ इस तरीके से किया जाता है, अगर तुम नहीं कर पा रहे हो आसान तरीका बताता हूं। इस तरीके से तुम आधा ही बैठो किसी चीज के ऊपर और फिर उठ जाओ, फिर आधा बैठो फिर उठ जाओ। इस तरीके से तुम पिस्टल स्क्वाट्स करने की प्रैक्टिस कर सकते हो, ट्रेनिंग कर सकते हो, जिससे समय के साथ में तुम पिस्टल स्क्वाट्स आसानी से कर पाओगे। लेग्स मसल स्ट्रेन होगी, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा इस वर्कआउट को करके। तो ये वर्कआउट वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट है टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए, मसल गेन को, लेग्स मसल्स को इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट हम वर्कआउट करेंगे अपने ग्रिप को मजबूत करने के लिए। ऐसी ग्रिप होनी चाहिए कि किसी को एक बार पकड़ लो तो वो तुमसे अपने आप को छुड़ा ना पाए। इसके लिए अपने हाथों को मजबूत करना जरूरी है, अपने पंजों को मजबूत करना जरूरी है, जिसमें हम लोग वर्कआउट करेंगे स्टोन ग्रिप। इसमें क्या करना होता है, किसी भी पत्थर को आप लोग ले लो, किसी भी ईंट को ले लो और उसको कुछ इस तरीके से आप लोग को पकड़ के रखना होता है। कोशिश ये करना कि जो भी पत्थर, जो भी स्टोन आप लोग लो वो थोड़ा चिकना होना चाहिए, जिससे आपको पकड़ने में दिक्कत हो। जितनी दिक्कत होगी और जितना तुम ताकत लगा के उसको पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही तुम्हारा हाथ मजबूत बनेगा। और समय के साथ में क्या करना, तुम धीरे धीरे जो पत्थर का साइज है, जो स्टोन का साइज है वो बड़ा करते जाना। मतलब और समय के साथ में भारी पत्थर उठाने की कोशिश करना, तुम्हारा हाथ काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। हाथ के बाद में एक और तुम लोग को बोनस लेग्स वर्कआउट और बता देता हूं, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेप अप। ये देखो, ये वर्कआउट कुछ इस तरीके से किया जाता है। ये वर्कआउट तुम्हारे ओवरऑल लेग को तो ट्रेन करेगा ही, साथ में तुम्हारे कोर मसल को भी ट्रेन करेगा, क्योंकि जब तुम इस वर्कआउट में स्टेप अप करते हो, मतलब किसी चीज पे चढ़ते हो, तो तुम्हारे कोर पे भी फोकस पड़ता है, तुम्हारे एब्स वाले एरिया में फोकस पड़ता है, जिससे तुम्हारी लोअर बॉडी और एब्स वाला हिस्सा काफी ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। रोज तुम केवल 10 से 15 मिनट ये वर्कआउट जरूर किया करो। अपने डाइजेशन की, मैंने पहले ही बताया, डाइजेशन का इंप्रूव होना, अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम वर्कआउट कितना भी करते रहोगे, जब तक खाई हुई चीज, जब तक न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा बॉडी को, खाई हुई चीज नहीं पचेगी, कोई फायदा नहीं है तुम्हारे वर्कआउट करने का।
जब भी सुबह सुबह सो के उठो, हल्का गुनगुना पानी जरूर पियो खाली पेट। इससे क्या होगा, पेट साफ रहेगा, जो भी चीजें खाओगे वो अच्छे से डाइजेस्ट होने में मदद मिलेगी। उसके साथ में एक आसान सी चीज कर सकते हो, जब भी खाना खाओ, किसी भी टाइम का खाना खा रहे हो, खाना खाने के तुरंत बाद केवल 5 से 10 मिनट वज्रासन में इस तरीके से बैठो। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो खाने को पचाने में मदद करता है। इसका नाम है वज्र आसन। मतलब ये तुम्हारे शरीर को वज्र जैसा मजबूत बना देता है। कैसे बनाएगा मजबूत? जो खाना खाओगे उसको पचाएगा, उसका एक एक कण, एक एक रस निकाल के तुम्हारे शरीर में लगाएगा, तो तुम्हारा शरीर मजबूत बन जाएगा, वज्र जैसा बन जाएगा। इस तरीके से इस वज्रासन को परफॉर्म किया जाता है। डेली खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट जरूर किया करो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अपने दिमाग को कैसे तेज करें। आप लोगों ने नारियल का तेल देखा होगा। अगर तुम नारियल के तेल से मालिश करते हो तो तुम्हारा दिमाग भी तेज होता है। बहुत सारे लोगों को सुन के हैरानी हो रही होगी, लेकिन मैं सच बताऊं कि अगर तुम नारियल के तेल से हफ्ते में 2 से 3 दिन मसाज करते हो अपने बालों में, तो ये तुम्हारे बालों को तो अच्छा करेगा ही, साथ में ये तुम्हारे माइंड को भी अच्छा करेगा। होता क्या है, जब हम अपने सर में मालिश करते हैं तो इससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो दिमाग का ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो अच्छा होता है। हमारे दिमाग में ज्यादा से ज्यादा खून जा पाता है, जिससे जो खून में हमारे सारे न्यूट्रिशन होते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं वो सारे न्यूट्रिशन हमारे खून में होते हैं। तो जितना ज्यादा खून हमारे दिमाग में जाएगा उतना ही ज्यादा उसको न्यूट्रिशन मिल पाएगा दिमाग को, और वो और अच्छे से काम करना शुरू कर पाएगा। उसके साथ में रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना, पहले ही बता चुका हूं, अलग अलग नई नई किताबों को पढ़ना, अलग अलग लैंग्वेजेस को सीखना, ये सारी चीजें आपके दिमाग को बूस्ट करती हैं, ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करती हैं। उसके साथ में सुबह सो के जब उठा करो तो रात पहले क्या किया करो, सोने से पहले 4 बादाम भिगो के रख लिया करो, और सुबह जब आप लोग सो के उठा करो तो जो बादाम का पानी है उसके साथ में जो बादाम है उसको अच्छे से चबा चबा के आप लोग खाया करो। ये भी आपके माइंड को तेज करता है। विटामिन ई आपके माइंड के फंक्शनिंग के लिए अच्छा होता है। बादाम में विटामिन ई मिलता है आप लोग को। इस तरीके से दिमाग तेज काफी आप लोग का हो जाएगा। इन सारी चीजों के अलावा जो बेसिक चीजें होती हैं, जैसे कहीं घर से बाहर आप लोग निकल रहे हो तो अपनी बॉडी में फ्रेग्रेंस लगा के रखो, डेली आप लोग नहाया करो। इन सारी चीजों से हमारी बॉडी डिटॉक्स रहती है, हमारी बॉडी की गंदगी साफ होती है, जिससे हम देखने में अच्छे लगते हैं, हमारा जो स्किन है वो अच्छा होता है। उसके साथ में कहीं भी बाहर निकल रहे हो, हल्का सा नारियल का तेल अगर आप लोग अपनी बॉडी पे लगा लेते हो तो जो सन रेज हैं वो डायरेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं आ पाती हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा टैनिंग नहीं होती है। तो आप लोग हल्का फुल्का नारियल का ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हो अपनी बॉडी में, जो मॉइस्चराइज भी रखेगा आपकी बॉडी को। तो ये सारी चीजें करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये 30 डेज का चैलेंज, जो चीजें मैंने आपको बताई है करके देखो, और 30 डेज के बाद में आप लोग देखोगे आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव आएंगे। ये सारे बदलाव आपको एक अच्छा इंसान बनने में, आपको लाइफ में सक्सेस होने में मददगार होंगे।